हाय फ्रेंड्स। तो डीएनएस राउट 53 P2 में हम लोग प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करने वाले हैं, साथ में EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और मैं वो आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। राइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले कह रहा है कि VPC क्रिएट करो। राइट, तो लेट अस क्रिएट अ VPC फर्स्ट। राइट, तो go to VPC and make sure you are creating everything in US East 1। थोड़ा स्लो है, just wait। राइट, तो क्रिएट अ VPC का नाम रख देते हैं DNS VPC। उसका साइडर ब्लॉक देते हैं ये। ऑलराइट, कुछ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ठीक है, और क्रिएट कर, तो हमने क्रिएट कर दिया VPC DNS VPC। ऑलराइट, रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा VPC है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें DNS रिजोल्यूशन और DNS होस्ट नेम इनेबल करना है। तो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ जाना है एडिट सेटिंग। तो इनेबल DNS रिजोल्यूशन पहले से ऑन है, DNS होस्ट नेम भी ये इनेबल कर लेना है। राइट, तो इसको सेव कर लिया। अब इस मशीन के अंदर जो भी मशीन बनेगी, इन VPC के अंदर जो भी मशीन बनेगी उसका होस्ट नेम होगा। राइट, तो गो टू राउट 53 होस्टेड जोन, क्रिएट अ जोन। राइट, हमने एक प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करना है राउट 53। ध्यान रखना है, पहले हमने पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट किया था, इस बार हमें प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करना है। राइट, तो क्रिएट होस्टेड जोन, सो हमें ये प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करना है और इसका डोमेन नेम ये रखते हैं। डोमेन नेम ये रखते हैं इंटरनल डेमो। डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं ये। ऑलराइट, यूज रीजन, रीजन हमारा है US ईस्ट 1। US ईस्ट 1। ऑलराइट, इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, रीजन कि हमारा जो VPC है US ईस्ट 1 में है और इसको क्रिएट कर देते हैं। यूज VPC, VPC हमने बनाया हुआ ये है। राइट, VPC सिलेक्ट कर लिया। इसमें आपको ये प्राइवेट होस्टेड जोन सिलेक्ट VPC एंड क्रिएट। तो हमने क्या किया कि हमने VPC सिलेक्ट कर लिया ये। ऑलराइट, क्रिएट। तो हमने क्या किया, एक प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट कर लिया। इसमें भी सेम चीज़ है, NS क्रिएट हो गया, SOA क्रिएट हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, और ए रिकॉर्ड क्रिएट करना। तो ए रिकॉर्ड का नाम ऐप रखना है और यहाँ से ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ऐप रखना है यहाँ पे, ये IP दे दिया। राइट, क्रिएट, ए रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। राइट, अब क्या हो गया आपका, इस नाम से रिजल्ट आपका ये आना चाहिए। तो उसका रिजल्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे इस नाम से आ गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं और कह रहा है क्रिएट सी नेम। उसका नाम DB रखेंगे, वैल्यू उसका सेम रखेंगे। क्रिएट सी नेम, ये रिकॉर्ड था,
नेम रखते हैं, उसका नाम डीबी का नाम रखते हैं डीबी, वैल्यू रखते हैं ये। ऑलराइट, रीनेम क्रिएट अ रिकॉर्ड। तो क्या होगा, रीनेम हो गया, यानी डीबी डॉट ऐप करोगे तो भी आप पिंग हो जाएगा और ऐप करोगे तो भी पिंग हो जाएगा, दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है। राइट, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। तो अभी क्या है कि ये आपका लैपटॉप से रिजॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए EC2 इंस्टेंस से ही पॉसिबल है। राइट, तो क्या करते हैं हम कि एक टेराफॉर्म के थ्रू भी क्रिएट करके देख लेते हैं। राइट, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो लेट अस क्रिएट ये फाइल, न्यू टेराफॉर्म, एक ही फाइल है, मेन डॉट एफ, dns.pf कर लें। राइट, और इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, सिंगल फाइल है। राइट, तो इसमें भी वही कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं। राइट, या फिर 0 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा इंटरनल डेमो 1 कर लेते हैं, ये इंटरनल डेमो 1 इसका नाम रख लेते हैं, इंटरनल डेमो 1। राइट, ये जो है ये कर लेते हैं 2.50, इंटरनल डेमो 1, इंटरनल डेमो 1। तो यहाँ पर भी हो गया इंटरनल डेमो 1, यहाँ पे भी हो गया इंटरनल डेमो 1, यहाँ पे भी हमने कर, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, इसका नाम क्या रखना है, का नाम अभी पीसी क्रिएट कर रहा है, वीपीसी का नाम क्या रख रहा है, वीपीसी का कुछ नाम नहीं दिया है इसमें, कोई बात नहीं, पीसी आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन गया। तो ये भी एक को चला कर देखते हैं, प्रोवाइडर पहले से ऑलरेडी है, लेने की ज़रूरत नहीं है। नीट ने क्रिएट इनिशलाइज कर लिया है, और एक टेराफॉर्म के थ्रू। राइट, तो इस तरीके से जब आप इसमें लॉगिन करोगे ना, तो आपको ये दिखाएगा, होस्ट नेम जो आएगा वो जो प्राइवेट होस्टेड जोन आपने बनाया, तो इस तरीके से उसका डोमेन आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे भी आपको देखोगे तो मिलेगा ये। तो आप इसके जो रिकॉर्ड आपने क्रिएट, तो इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ आएगा। राइट, तो इंटरनल करके बनाया, रीजन की आपने जो ये तो P2, तो आपने हमने जो बनाया है इंटरनल डेमो डॉट लोकल, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बना हुआ आएगा। तो कुछ प्रॉब्लम है। ऑलराइट गाइस, सो तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली DNS इज़ ऑल अबाउट। सो जब आप करोगे देखोगे तो थोड़ा सा, जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो तो देख करके करेक्ट VPC में वो बनाना है। राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आपका सेशन क्लोज हुआ,
और प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।